क्या करूँ मैं, इतना कोशिश करती हूँ, लेकिन कोशिश करने के बाद भी मैं ज़्यादा देर ध्यान में बैठ ही नहीं पाती हूँ। थोड़ी-सी देर बैठती हूँ, लेकिन तुरंत ही मेरे घुटनों में, पैर में, कमर में इतना दर्द होने लगता है कि मैं फिर मुझे उठना पड़ता है। तो चाहते हुए भी मैं ध्यान में गहरा नहीं उतर पा रही हूँ। आपका भी ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? अगर ऐसा है, तो आप भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ध्यान करने में, तो अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो है आपके लिए। और हाँ, थोड़ी-सी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इतना ज़्यादा ये ख़ास टॉपिक होने वाला है, तो इसको ये इंटरेस्टिंग भी है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो जो भी डिवाइन की गाइडेंस है, वो मैं यहाँ पर आपको ऐसे कन्वे कर रही हूँ। तो क्योंकि कुछ लोगों के बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहे थे कि ध्यान के ऊपर प्लीज़ बताएं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सोल्स ने मेरे से ये डेली मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ हमें इसके बारे में आप बताएं। तो जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जिस तरीके से मैंने ध्यान में खुद को उतारा और उसके अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखे, जितना मैंने इस पर रिसर्च की, तो उसी के बेस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। डिवाइन को हमने इसका पूरा चार्ज दे रखा है। तो बाकी अब देखते हैं जो भी ईश्वर आपको गाइडेंस देते हैं। तो एक्चुअली ध्यान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ जाती है, क्योंकि हम आज जिस समय में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, हर व्यक्ति अशांत है ना। इतनी दौड़ है, धूप है, भागम भाग है कि हम कहीं ना कहीं हमारे और डिवाइन के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। हमारे और हमारे खुद के बीच में ही एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। हम अपने आप से ही दूर होते चले गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं, इतना तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा के वो संतान है। तो जब जो हमारी वो जड़ है, तो जब हम अपनी जड़ से ही अलग हो जाएंगे, जब हम अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएंगे, जब हम अपने आप से ही अलग हो जाएंगे, तो जिस तरह की आज हम इसकी जो परिणति हुई है ना, जो ये तब्दीली आई है लाइफ स्टाइल में कि हम हर समय अशांत रहते हैं, है ना, चिंता तनावग्रस्त ये जीवन जो हम जी रहे हैं, चाह के भी हम खुल के जी नहीं पाते, खुल के हंस नहीं पाते। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं हम अपने जड़ से अलग हो चुके हैं। इसलिए आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने के बारे में कहा जाता है। हमको उन टेक्निक्स की तरफ रुख मोड़ने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है कि आप, क्योंकि हमें ऐसे में ज़रूरत पड़ जाती है काउंसलर की, लाइफ कोच की, कि भाई हमें बताओ, हम बहुत परेशान हैं। हर व्यक्ति आज ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहा है कि हमें बताओ, हम बहुत परेशान हैं। तो हर कोई व्यक्ति फिर वहाँ पर क्या सलाह देता है कि भाई आप ध्यान करो, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ध्यान करने की कोशिश करता है इंसान, लेकिन वही चीज़ है कि जब तक आपने उसको जाना नहीं है, ठीक है, अभी तक कहते हैं ना कि हम सिर्फ मानते आए हैं। अगर यही बात हम ईश्वर के विषय में भी कहेंगे, तो हम सिर्फ ईश्वर को मानते आए हैं, लेकिन ईश्वर को जाना नहीं है। अब ध्यान का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, खुद को जानना, उस ईश्वर को जानना, है ना, और अपने इस जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना। और हमारे जीवन का लक्ष्य है वो ईश्वर। तो जस्ट ये कह देना कि आप ध्यान में उतरो, व्यक्ति उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमने इस जाना ही नहीं है कि ध्यान क्या है, ध्यान की सही टेक्निक क्या है, तो हम बाहर कितने भी क्रियाकलाप करते रहें, कितने भी हठ योग करते रहें, जितनी भी आज तरह तरह की मोडालिटी जो बनी हुई हैं, जिसके माध्यम से क्योंकि हर इंसान का जो प्रयास है वो ये है कि कुछ भी करके बस हमें वो इनर पीस चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीस नहीं है तो बस हम चलते जा रहे हैं। एक ऐसा लगता है जैसे कि हम सिर्फ वो एक ऐसी दौड़ जिसका कोई गंतव्य नहीं दिख रहा, जिसकी कोई मंजिल नहीं दिख रही, तो बस कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब जिस चीज़ को हमने पहले जिसका अर्थ ही नहीं जाना, तो हम अंदर से जब तक जिस चीज़ को जानते नहीं हैं, तो सिर्फ मान लेना काफ़ी नहीं होता, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी चीज़ का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, प्रत्यक्ष उसका कह सकते हैं प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो फिर तब ध्यान घटता है। तब जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं ध्यान क्या है, तब ही ध्यान घटता है ना। उससे पहले आप बस एक तरह की ऐसी दौड़ है जिसका कि कोई अंत नहीं दिखता है। और होता भी फिर क्या है ना कि बंदा बस थोड़ी सी एक ऐसी यात्रा जहाँ पर थोड़ा चलता है थक जाता है, थोड़ा चलता है थक जाता है। क्यों थकता है? क्योंकि सही टेक्निक नहीं पता, सही वो गाड़ी नहीं पकड़ी, है ना। तो जब सही गाड़ी नहीं पकड़ी तो फिर जो इंसान जितना चलता है उतना थक जाता है। तो अब हम सबसे पहले ध्यान
सहज तरीके से कैसे करें, क्योंकि ध्यान इतना मुश्किल भी नहीं है, सबसे सरल है, सबसे सहज है, सबसे सरल है इस दुनिया में उस ईश्वर से जुड़ जाना, क्योंकि वो कहीं दूर है ही नहीं, वो कहीं बाहर है ही नहीं, और ध्यान हम उसी से जुड़ने के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी उसी से जुड़ने में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, उसी से जुड़ने में इतनी प्रॉब्लम हमें क्यों फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ध्यान है क्या। तो इसके लिए हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में, है ना, क्योंकि हमें इसकी जड़ को पकड़ना है कि ध्यान शब्द का मतलब क्या है, ध्यान एक्चुअल में है क्या, इतना कठिन हमने इसको क्यों बना लिया है और क्यों इतना कठिन हमारे लिए ये हो जाता है। तो एक्चुअली हमारे प्राचीन इतिहास में आता है कि हमारी संस्कृति में तो एक आचार्य हुए थे, आचार्य हिरण्यगर्भ। उन्होंने योग दर्शन की रचना की थी, है ना, और उन्होंने अपनी ध्यान से, साधना से, उन्होंने जो भी डाउनलोड्स होते हैं ना, तो इसी तरीके से महापुरुष कुछ ग्रंथों की रचना करते हैं। तो उनको ईश्वर की कृपा से उन्होंने एक योग दर्शन की रचना की, और उस समय उस योग दर्शन का लोगों ने जमकर उससे बहुत ही लाभ लिए, उससे अपने जीवन को उन्होंने ध्यान में उतारा, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा था। लेकिन समय के साथ में समय समय पर कुछ महापुरुष आते हैं, तो उसी श्रेणी में आए आचार्य पतंजलि। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस ग्रंथ का अध्ययन किया, और उसको अध्ययन करने के बाद में उसको, क्योंकि पहले हमारी भाषा संस्कृत थी, संस्कृत ही हमारी सही में जो जननी है, अब उन्होंने उसको जो है सरल तरीके से, है ना, सरल मतलब उसको उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की कि हो सकता है कि उस समय, क्योंकि मैंने तो योग दर्शन नहीं पढ़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के आधार पर मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि उस समय, जब समय के बाद में जैसे जैसे समय आता जाता है ना, तो लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है, लोगों को कुछ इजी चाहिए होता है। तो वहाँ पर जब और भी बाद में जब महापुरुष आते हैं, तो वो भी रिसर्च करते हैं, उसमें से और भी सार तत्वों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वही काम महर्षि पतंजलि ने किया, और उन्होंने उस योग दर्शन का अच्छे से रिसर्च करने के बाद में उन्होंने कुछ भाष्य लिखे उसमें, और उन्होंने कुछ सूत्र दिए, उसको इजी वे में उसको कन्वर्ट किया, और उसको उन्होंने योग सूत्र का नाम दिया, जिसमें कि लगभग 196 उन्होंने सूत्र दिए थे। ठीक है, और जो योग की धारणा, जो योग की परिकल्पना आज जो हम सभी लोग सुनते हैं, और ये जो 21 जून को जो हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, है ना, तो ये हम महर्षि पतंजलि की ही ये देन है। तो जो उन्होंने सूत्र लिखे 196, उसमें से ही उन्होंने 2 मास्टर सूत्र दिए, और वो जो 2 मास्टर सूत्र थे वो थे, पहला सूत्र था कि इस जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, वो है योग। और दूसरा सूत्र दिया, मास्टर सूत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम पूरे सूत्र में नहीं जा रहे, है ना, तो क्योंकि हमें ध्यान को समझना है, हमारा टॉपिक है ध्यान। तो ध्यान एक्चुअली योग में से निकला हुआ, योग का ही एक अंग है ना, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही, तो उस अष्टांग योग में ध्यान 7वें चरण का उनका अंग है। तो इसका मतलब ध्यान तक आने में एक इससे पहले की यात्रा है, ध्यान तक आने में। ठीक है, तो जो दूसरा सूत्र की अभी हम बात कर रहे थे, पहला सूत्र जीवन का जो लक्ष्य है वो है योग, और दूसरा सूत्र के उस लक्ष्य तक पहुंचने का भी जो तरीका है वो क्या है, वो भी योग ही है। ठीक है, यानी कि योग की इतनी महानता उन्होंने बताई कि योग, फिर उन्होंने योग के 8 अंग दिए। ठीक है, योग को 8 अंगों में बांटा। तो अब योग का अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएं, तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ जाना। ठीक है, अगर हम एक मैथमेटिक्स की भाषा में भी समझें, तो वहाँ पर हिंदी में जब हम बोलते हैं ना योग का मतलब, इसका योग करो, इसका जोड़ करो, है ना, जोड़ देना, यानी कि जुड़ जाना। और यहाँ पर योग का मतलब होता है उस ईश्वर से जुड़ जाना, अपने आप से जुड़ जाना। और अगर महर्षि पतंजलि के परसेप्शन में देखें, तो योग का मतलब है अपनी चित्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाना। अब चित्त वृत्ति का निरुद्ध हो जाना मतलब कि हमारे चित्त में जो भी जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार हैं, उन कर्म संस्कारों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाना। जब हम पूरे
इन कर्म संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं, तब ही हमारा सही मायने में ईश्वर से योग हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर कर्मा बैगेज नहीं होता है ना। वहाँ पर हम पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं। हमारे और ईश्वर के बीच जो कर्मा की जो लेयर्स होती हैं वो सारी छट जाती हैं, और फिर कौन रह जाता है? हम, यानी कि हमारी आत्मा और वो परमात्मा, उन दोनों का सम्मिलन हो जाता है, उन दोनों का योग हो जाता है, दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, वो है योग। तो महर्षि पतंजलि ने इसी योग की बात कही। फिर लेकिन इस योग के उन्होंने 8 अंग बताए। ठीक है, अब उन 8 अंगों की हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि ध्यान उसी का 7वां चरण है। तो उन्होंने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 उन्होंने इसके अंग बताए। तो ये देखिए आप कि ध्यान कितने अंत में आ रहा है। तो ध्यान की अवस्था तक पहुंचने से पहले कितनी बड़ी तैयारी हमें करनी पड़ती है। आज हम अगर देखें तो हमने योग का मतलब सिर्फ, तो 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, तो हमने उसको सिर्फ और सिर्फ इन 8 अंगों में से किसको पकड़ा है? सिर्फ और सिर्फ आसन को पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम को पकड़ा है, कि सिर्फ कुछ हमने फिजिकल एक्सरसाइजेस कर ली, कुछ हमने ये जो प्राणायाम वगैरह कर लिया, बस उसको ही हमने योग समझ लिया, उसको ही हमने ध्यान समझ लिया। जबकि सज्जनों, यहाँ पर जो योग है वो इन 8 चरणों में ही पूरा कंप्लीट होता है। किसी एक के बिना योग इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ उसके एक चरण हैं। ठीक है, तो हम इसी योग की को समझने के लिए ही योग दिवस मनाते हैं, लेकिन हम सही मायने में उसके उस एक्चुअल रूप को नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ हमने ये 2 चीज़ों को पकड़ पाए हैं, है ना। तो अच्छी बात है, इससे सिर्फ हमारा फिजिकली विकास अच्छे से होता है, लेकिन ध्यान तक पहुंचना है तो हमें इस योग को पूरी तरीके से समझना होगा, इसके सभी अंगों को समझना होगा। और इतना मुश्किल नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप कहेंगे बहुत इजी है ये समझना, ठीक है, बस हाँ अनअवेयरनेस में हमें जानकारी नहीं है, तो आधी अधूरी जानकारी के बिना जो हमें जानकारी मिलती जाती है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ध्यान, यहाँ बात हो रही है जो ध्यान करने के सच में इच्छुक हैं, जो सच में ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो ये वैसे भी वही लोग ही इस वीडियो को देखेंगे। तो ठीक है, तो हम बात उन अंगों की कर लेते हैं जो अष्टांग योग उन्होंने दिए, यानी कि यम। क्योंकि योग और ध्यान में इसी तरीके से हम संबंध बिठा सकते हैं। हमें यहाँ पर योग और ध्यान को इस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए देखना है कि योग सूत्र में जो उन्होंने जब यम का मतलब वो बताते हैं, है ना। अब इसमें से सबसे पहले मैं एक कैटेगरी बनाती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से आप समझेंगे कि अभी मैंने जो आपको 8 अंग बताए, तो उन 8 अंगों में से जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ठीक है, ये 6 हम अलग कर लेते हैं, और ध्यान और लास्ट में जो आता है समाधि, इसको हम अलग कर लेते हैं। क्योंकि एक टर्म और आप सभी ने सुना होगा, सुन रहे हैं आजकल, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम सभी लोग जो अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो हमारे सामने एक टर्म जरूर से आ रहा है इस समय, इनर वर्क जिसको हम बोलते हैं, शैडो वर्क हम जिसको बोलते हैं। तो ये जो एक समय का प्रभाव है कि जिसको हमने इन नामों से नवाजा है, ठीक है। लेकिन अगर हम महर्षि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अभी जो हमने कैटेगरी की, तो 6 को हमने एक तरफ रखा, 2 को हमने एक तरफ रखा, तो यानी कि ये जो 6 हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये जो है ये हमारे शैडो वर्क में आता है, ये हमारे इनर वर्क में आता है। इसको हम एक्चुअल इनर वर्क कहते हैं, क्योंकि हम जब हम ध्यान में उतरने की बात करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, जब हम ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक ही चीज़ से गाइड किया जाता है कि हमें ध्यान में तो उतरना ही है, ईश्वर से तो अपनी निकटता बनानी ही है, ईश्वर से मर्जिंग की दिशा में आगे बढ़ना ही है, लेकिन साथ में हमें क्या करना होता है, इनर वर्क के लिए हमें प्रेरित किया जाता है, हमें शैडो वर्क के लिए प्रेरित किया जाता है। तो एक्चुअल में लेकिन हमने ये नाम ज़रूर सुने हैं, लेकिन उसका जो रूट कॉज कहाँ से आया है वो हमको पता नहीं है ना। तो ये रूट कॉज महर्षि पतंजलि ने इस योग के माध्यम से हमें दिया। तो ये जो 6 चरण हैं, ये इसके अंतर्गत ही हमारा इनर वर्क आता है, इसके अंतर्गत ही हमारी शैडो वर्क आता है।
तो यम का मतलब यहाँ पर होता है, क्योंकि शैडो वर्क में क्या बोला जाता है कि हमारे भीतर जो भी जो हम मास्क बना लेते हैं, है ना, कि जो हम अपनी ऑथेंटिसिटी से दूर हैं, हम अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, हम एक्चुअल में जो हैं वो हम कभी सामने उसको वो रिवील ही नहीं कर पाते, है ना, जो हम ऑथेंटिक हैं वो चीज़ हम सामने शो ही नहीं कर पाते। कितनी चीज़ें हम अपने मन में छुपाते रहते हैं, मन नहीं है फिर भी वो चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि हम वो उस प्योरिटी में भी नहीं है, है ना। यहाँ पर मैं गलत परिप्रेक्ष्य में ही नहीं कह रही, अच्छे में भी, क्योंकि हम कई बार ये भी सोचते हैं ना कि सामने वाले को गलती ना लग जाए कोई हमारी बात, है ना, तो वो ट्रुथ भी नहीं बोल पाते। तो मैं यहाँ अच्छे बुरे दोनों ही परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कह रही हूँ। तो यहाँ पर शैडो वर्क का मतलब भी क्या होता है कि हम इतने प्योरिटी में आ जाएं कि जहाँ पर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े, हम जैसे हैं वैसा ही अपने आप को प्रोजेक्ट करें, ठीक है। इनर वर्क मतलब वो जो आंतरिक कार्य, यानी कि अपनी शुद्धिकरण की यहाँ पर जो हम बात करते हैं, जिन 16 अशुद्धियों की बात करते हैं कि हमें सॉरी कि जिन 16 अशुद्धियों की सॉरी बात करते हैं ना कि भाई ध्यान में उतरने के लिए पहले हमें उन 16 अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, हमें अपनी प्योरिटी में आना पड़ेगा। तो जस्ट अभी हम इन टर्म्स के माध्यम से कहीं ना कहीं हम इन महर्षि पतंजलि के इन ही टर्म्स को कहीं ना कहीं जी रही होती हैं, ठीक है। यही उन्होंने इन 6 चरण के माध्यम से हमें इसी तरीके से इनर वर्क बताया है। ठीक है, तो अब यम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब हम यहाँ पर समझते हैं इनर वर्क को, शैडो वर्क को। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी मैं ताकि लंबा ना हो जाए वीडियो। कि यम का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए, है ना, जो निषिद्ध कर्म है वो होता है यम। निषिद्ध का मतलब जिसकी मनाही की जाती है, जो करने योग्य नहीं है। अब करने योग्य नियम करने योग्य कर्म कौन से नहीं है, जैसे कि वही चोरी, हिंसा और कुछ ऐसे कर्म जो कह सकते हैं ना कि जो हमारी आत्मा जिसको गवाही नहीं देती, यानी कि जो करने योग्य नहीं है, जिनको ईश्वर ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने करने के लिए मना किया है। चोरी, झूठ, निंदा, चुगली और इस तरह के कर्म हम ये कह सकते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा जो आता है यम के बाद में नियम। नियम का मतलब है डिसिप्लिन, है ना। और ये जो अभी हमने यम की बात की, जो करने योग्य नहीं है, जो गलत है, जो गलत आचरण है ना, जो हमारी आत्मा पर मैल चढ़ाते हैं, तो उन्हीं से तो यही तो हम पिछले जन्मों से करते आए हैं, जो हमने किया है। इसीलिए आज हमको शैडो वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसी के लिए आज हमको इतना इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो इसीलिए ये शुद्धिकरण की दिशा में, इनर वर्क की दिशा में, ये ध्यान में उतरने की दिशा में पहला चरण होता है कि हम इस अवेयरनेस में भी आएँ कि हम अपने आप को इस इनर वर्क को करें कि हम जो करने योग्य कर्म नहीं है, जिनको निषिद्ध किया गया है शास्त्रों में, है ना, जिनसे हमारी आत्मा मैली होती है, तो हमें उन को नहीं करना है, ठीक है। ये है यम, तो कोई भी गलत काम नहीं करना। और दूसरा जो नियम का मतलब डिसिप्लिन, अपने जीवन को अनुशासित तरीके से जीना, जिसमें कि हमारे जो अच्छे संस्कार आते हैं, जिसमें कुछ नियम कानून इन द सेंस मतलब नियम से चलना, अपने जीवन में कैसे नियम से चलना कि हम इसमें कुछ अच्छी शपथ लेके चलना कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे, या हम स्वाध्याय करेंगे, अच्छे ग्रंथों को, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ईश्वर का नाम जप करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और नियम में ऐसे नियम जो कि सात्विक हैं, सदाचारी हैं, आपको अच्छे दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो हम ऐसे नियमों में अपने जीवन को एक रूटीन बना लेना कि हमें अपने जीवन में, है ना, जैसे कि इन नियमों का पालन करना है, स्वच्छता से रहना है ना, स्वच्छता, तो इस तरह के कुछ रूटीन फॉलो करना जिसमें कि सदाचरण है, जिसमें सात्विकता है। तो ये होते हैं हमारा डिसिप्लिन भरा जीवन, और है ना, जो कि क्योंकि हमने यम पकड़ा पहले, हमने इस तरीके से अपने आप को स्वच्छ किया, अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा को, और ऐसे रूटीन फॉलो किए, क्योंकि हम पहले जो करने योग्य काम नहीं है उनको अगर हम त्यागते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिविटी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी आत्मा को प्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम इस तरह से स्वाध्याय करते हुए चल रहे हैं, है ना कहीं एक अवेयरनेस की दिशा में हम इस तरीके से अवेयर होकर हम आगे बढ़ रहे हैं ध्यान की तरफ। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, हम एक तरफ ध्यान भी करेंगे, लेकिन साथ में हम इन नियमों को, ये जो पतंजलि ने इनसे पहले के ये नियम बताए हैं, लेकिन अब जब समय की डिमांड क्या है कि हम एक तरफ ध्यान भी करेंगे, साथ में दूसरी तरफ हम इन
6 चरणों को लेकर चलेंगे और इससे हमारा शुद्धिकरण होगा और हमारा इनर वर्क, शैडो वर्क कंप्लीट होगा। तो यम, नियम, आसन आप जानते ही हैं, है ना, जिसको कि हम फिजिकल एक्सरसाइज कह सकते हैं। और आसन के बाद में प्राणायाम यानी कि नाड़ी शोधन, वो भी आप सभी जानते हैं कि वही नाड़ी शोधन कर लेना, मतलब बहुत सारे टेक्निक है, आपको पता ही है, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, इस तरह के जो भी योग है ना, सॉरी प्राणायाम है, तो वो ये उसके अंतर्गत आता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब उसके बाद में आता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने मन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आना, ठीक है। ये है हमारा 5वां चरण कि अपने मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लेना, क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा बाधक है ध्यान तक पहुंचने में। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मन नहीं लगता, दुखता है शरीर, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मन ही है। और हाँ, इस मन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं इसको ज़रूर से लिंक करूँगी, आप इस वीडियो को ज़रूर से देखना इसके साथ में, जब भी कभी आपको टाइम मिले, क्योंकि मन को कैसे एकाग्र किया जाता है, यानी कि प्रत्याहार के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है कि मन को कैसे केंद्रित कर सकते हैं, हम मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मन ही तो है जो इस तरह के क्वेश्चंस लेके आता है कि मन नहीं लगता, है ना। तो ये मन प्रत्याहार का मतलब है कि अपने मन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आना। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ईश्वर के नाम जाप से अपने आप को कनेक्ट कर लेना, ईश्वर के संकीर्तन से अपने आप को कनेक्ट कर लेना, यानी कि ऐसी कोई भी विधि करना जहाँ की आपका मन एकाग्र हो सके। इसीलिए आप देखते हैं जब भी कहीं जो सत्संग कथाएं होती हैं तो उसमें स्टार्टिंग में भजन संकीर्तन किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं ना, सत्संग पंडाल में जब भी आप बैठेंगे, सबसे पहले मंच पर कथा व्यास जो बोल रहे होंगे ना, लेकिन उस पर फोकस होने की बजाय इंसान जो वहाँ कथा सुन रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई इधर से आ रहा है तो इधर देखेंगे, कोई उधर से आ रहा है तो उधर देखेंगे, वहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या पहन के आया है, इस तरीके से थोड़ी सी हमारी नज़रें होती हैं ना। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन जब एक बार जब वहाँ पर संकीर्तन शुरू हो जाता है, वहाँ पर जब इस तरह से भजन शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि चारों तरफ से मन इंसान का एकाग्र होना शुरू हो जाता है। और कुछ 8-10 भजन, 4-6 भजन गाने के बाद में कथा बोलना शुरू करते हैं। तब क्यों? तब फिर सभी व्यक्ति एकाग्र होकर उसको सुनते हैं। तो यहाँ पर प्रत्याहार का वही मतलब है। प्रत्याहार का मतलब है कि अपने मन को एकाग्र कर लेना, ताकि आप आगे के जो प्रोसेस है धारणा, उसके लिए खुद को रेडी कर, ठीक है, रेडी कर सके उसके लिए। तो ये हुआ यहाँ तक हमारा। अभी हम धारणा पर भी जाएंगे। तो धारणा तक एक्चुअली यहाँ पर होता है हमारा इनर वर्क, शैडो वर्क। अब धारणा का मतलब होता है, देखो धारणा का मतलब अगर आप शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो धारणा का मतलब होता है धारण कर लेना, ठीक है। यानी कि अगर हम इस समय जो चल रहा है टर्म, जैसे कि ध्यान से पहले, ध्यान जब नहीं लगता तो तरह तरह की टेक्निक बताई जाती हैं। जैसे प्रत्याहार से तो आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया। अब धारणा का मतलब जो समय के लिहाज से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पर होता है कि धारणा का मतलब है धारण करना, यानी कि किसी एक चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना। क्योंकि जब हम ध्यान में उतरने की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोला जाता है ना, कि किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करो। तो वैसे यहाँ पर थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन थर्ड आई पर भी बोला जाता है ना कि आप किसी एक चीज़ को विजुलाइज करो, है ना। या इसी टर्म में त्राटक के लिए बोला जाता है, कुछ लोग त्राटक के लिए बोलते हैं, त्राटक करो कैंडल या किसी भी रोशनी को देखते हुए, है ना। तो यहाँ पर एक टूल दे दिया जाता है कि आप इस पर फोकस करो, है ना। उसको, इसी को बोलते हैं धारण करना। तो ये एक इसकी जनरल भाषा में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो इसको जिस परसेप्शन से दिया, अगर मैं उस परसेप्शन की बात करूं तो यहाँ पर धारणा का मतलब होता है आत्मा की जागृति, आत्मा का दर्शन। धारणा ही वो स्टेट होती है जहाँ पर कि आप जब इन सारी शैडो साइड को हील करते हुए जब आप प्रत्याहार तक पहुँचते हैं, ईश्वर के चिंतन में हर समय रहते हैं, ईश्वर का आप ध्यान यहाँ पर करते हैं। भले ही अभी आपके भीतर वो ध्यान नहीं घटा, क्योंकि ध्यान इसके बाद आएगा, लेकिन आप, क्योंकि ध्यान के लिए बोलते हैं ना, एक श्लोक है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति या ध्यान मूलम ईश्वर मूर्ति, है ना। यानी कि ध्यान का जो मूल है वो है गुरु की मूर्ति या
ईश्वर की मूर्ति ये कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सीधे शब्दों में ये कहा जा रहा है कि जिन भी आप इष्ट को मानते हैं, तो अगर ध्यान करने के लिए आप, एक तो हमने ये जो टेक्निक बताई, त्राटक कर सकते हैं, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट पर भी फोकस करना आजकल बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको बीच में ही बताया कि तरह तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स आजकल चल गई हैं। अब लेकिन महर्षि पतंजलि के हम यहाँ पर उस शाश्वत नियम की बात कर रहे हैं जो शास्त्र सम्मत है, जो महर्षि पतंजलि ने अपनी योग साधना से ईश्वर ने उन्हें डाउनलोड कराए, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। तो ये रूट है ना, जहाँ से हम एक्चुअल में सही चीज़ें पकड़ पाते हैं। तो अगर हम उनके परसेप्शन में देखें तो यहाँ पर धारणा का मतलब होता है कि जब आप प्रत्याहार तक पहुँचते हैं, तो तब आप यहाँ पर अपनी उस इष्ट का ध्यान करते हैं, तब वहाँ पर आपको अपनी आत्मा का जब दर्शन होता है ना, डेफिनेटली आपको उस अवस्था में बैठना होता है उसके लिए ध्यान, क्योंकि ध्यान अभी घटा नहीं है। ये बहुत डीप रूटेड बात है कि अभी हम सिर्फ ऐसे जब हम मुद्रा लगा के बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में उतरने की तैयारी है, ये पोजीशन है, ये ध्यान में उतरने की तैयारी है, लेकिन ध्यान अभी घटा नहीं है। ध्यान धारणा के बाद घटेगा, है ना। तो ध्यान से पहले जब हम ईश्वर को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जब हम यहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, है ना, आई होप शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना ध्यान अनुभव का विषय है। क्योंकि सिर्फ मैं अगर चीनी चीनी बोलती रहूँ तो उससे मेरा मुंह मीठा नहीं हो सकता, है ना। तो उसी तरीके से मुझे चीनी खानी पड़ेगी तो ही मैं मीठे का अनुभव कर पाऊँगी। उसी तरीके से जब ध्यान में इंसान उतर जाता है तो वो जो अनुभव होता है तो उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक अनुभव है, ध्यान एक घटना है। जब वो भीतर घट जाती है ना, तो एक्चुअल में आप में और उस ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता है ना, आत्मा और परमात्मा, वो योग उन दोनों का हो जाता है जब वो ध्यान भीतर घट जाता है। और ये उससे पहले की चरण है, ये तैयारी है, ये इनर वर्क है, शेडो वर्क है। तो अब धारणा का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस आत्मा का दर्शन, उस आत्मा की जागृति वो बढ़ रही है, आपको आत्मा का दर्शन होना, जो आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य जो रूप में है, जो असली शाश्वत रूप में जो है, उसका साक्षात्कार होना, ये धारणा है। मेरा कोई मत नहीं है यहाँ पर, मैं महर्षि पतंजलि के ही यहाँ पर विचारों को रख रही हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिस किया है तो मैं इसलिए यहाँ पर अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अब धारणा के बाद आते हैं ध्यान, क्योंकि आपने जब इस अवस्था में आपने लगातार निरंतर प्रयास किया, तब आपको उस आत्मा का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, तब वो ध्यान पूरी तरीके से घट जाता है। जिस आत्मा का आपने यहाँ पर दर्शन किया, क्योंकि आत्मा का जो निवास स्थान है वो यहाँ है ना, तो जब वो आत्मा का दर्शन जब आपको यहाँ पर हो जाता है, तब ध्यान जो होता है, यानी कि आप उस आत्मा में स्थित हो जाते हो, वो ध्यान है। जब आपको आत्मा की जागृति हुई, आत्मा का दर्शन हुआ, आत्मा आपकी विस्तार हुआ, क्योंकि आत्मा अभी एक परम प्रकाश जो ईश्वर है उसमें से निकला एक प्रकाश की बूंद है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं निरंतर, तब जब आपकी आत्मा का विस्तार होता है, तो ध्यान की जो असली अवस्था होती है, उस ध्यान में, उस अवस्था में आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आप, है ना, आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं। इसके बाद का जो चरण आता है वो होता है समाधि। तो जब ध्यान में गहरे उतरते उतरते, आत्मा में स्थित होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कि आप समाधिष्ट हो जाते हैं, समाधि भी आपकी लगने लगती है। तो वो जो स्टेट होती है वो होती है ध्यान के बाद का जो चरण, ध्यान की उच्चतम अवस्था, जहाँ पर कि आप और उस ईश्वर में कोई भेद ही नहीं रह जाता। जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं ना, तब भी आपके अंदर कोई भेद नहीं रह जाता। आप ईश्वर अहम ब्रह्मास्मि वाली जो घटना होती है वो भीतर घट जाती है, आप ईश्वर में कंप्लीट मर्ज हो जाते हैं। और उसके बाद की जो स्टेट होती है वो समाधि की, जहाँ पर कि आप हर समय ईश्वर के ध्यान में, आप और ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड आपको समझ आ जाता है कि ये जो बाहर मैं देख रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेरे खुद के भीतर है, वो कहीं बाहर नहीं है, ठीक है। सॉरी। तो यानी कि सारे भेद खत्म हो जाते हैं, जड़ में, चेतन में, इस कण कण में आप उस ईश्वर के दर्शन करने लगते हैं। और
एक जो एनलाइटमेंट की स्टेट होती है ना, जो एक चिर आनंद है, जो परम आनंद है, जो पीस है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है ना, तो वो स्टेट आप यहाँ पर चिर शांति वो अचीव कर लेते हैं। तो ये है ध्यान, इस तरीके से ध्यान घटता है और इसी में हमारा शैडो वर्क और इनर वर्क आता है, तब हम जाकर ये इस ध्यान की अवस्था को अचीव कर पाते हैं। अब इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है, जो लोग जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो यहाँ पर देखो, जो ध्यान और समाधि से पहले हमने जो 6 चरण बताए थे, इन चरणों से आपको गुजरना होगा, है ना। जो शैडो वर्क और इनर वर्क कहते हैं, यही शैडो वर्क है, यही इनर वर्क है। आपको समझना है कि हमें यम से चलना है, हमें नियम से चलना है, हमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में उतारना है, अपनी शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ना है। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि आप साथ में आप ईश्वर के ध्यान में भी बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर वो ध्यान घटना शुरू हो जाएगा, आपके भीतर वो आप अपनी आत्मा में स्थित होना शुरू हो जाएंगे। तो पहला तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में ये आपको यहाँ से महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर दे दिया। अब जब 21 जून को आप योग दिवस मनाएंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि वो किस योग की बात कर रहे थे, ठीक है। तब आप सिर्फ उन 2 चरणों को पकड़ के नहीं चलेंगे कि सिर्फ हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है या हमें सिर्फ कुछ प्राणायाम या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ इतना आप नहीं समझेंगे। इससे आगे आप पूरे योग को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आपने यहाँ से इनर वर्क, शैडो वर्क को पकड़ा कि ये जब आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपके लिए ध्यान में उतरना, क्योंकि आपके कर्मास की लेयर हटेंगी, आप प्योरिटी में आएंगे। और क्योंकि ईश्वर प्योरिटी में ही मिलते हैं, आप अंदर से अगर प्योर होते चले जाते हैं, आपकी आत्मा में संचित जो कर्म संस्कार हैं वो जब हटना शुरू हो जाते हैं, वो लेयर आपके बीच से हट जाती है, तो ईश्वर आपके नज़दीक आते चले जाते हैं। ठीक है, ईश्वर आपके बहुत नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं और अंत में जब ध्यान घट जाता है तो ईश्वर और आप में तो कोई भेद रहता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ये हो गया इनर वर्क की बात। अब दूसरा मैंने मन के बारे में आपको बताया, वो वीडियो आप ज़रूर से देखना। अगर आपको सच में ध्यान में उतरना है तो मन वाली वीडियो आप ज़रूर से देखना। अब इसके बाद में जो छोटी और प्रैक्टिस है वो ज़रूर से मैं आपको शेयर करूँगी कि फिर देखो, इसमें एक चीज़ और है कि ध्यान की एक शाश्वत विधि है, और उस शाश्वत विधि के लिए बोलते हैं कि ध्यान की इस अवस्था को पकड़ने के लिए, इस अवस्था में पहुंचने के लिए जो शास्त्र सम्मत बात है वो ये है कि जो भी कि इस प्रक्रिया को एक पूर्ण सद्गुरु ही आपके जीवन में घटित कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब जो लोग गुरु को नहीं मानते वो इसका विरोध ज़रूर से करते हैं, वो नहीं मानते, लेकिन सज्जनों, उनके कहने या न मानने से ये सत्य नहीं बदल जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये ईश्वर ने भी एक नियम बनाया हुआ है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु एक माध्यम है। उसने ये अधिकार उस गुरु को दिया हुआ है, उसी के पास वो कुंजी होती है कि वो आपको वो आदि नाम प्रकट आपके भीतर करते हैं कि जब आपके भीतर वो ध्यान की घटना घटित होती है। क्योंकि जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अपनी श्वासों पर फोकस करो, ठीक है, श्वासों पर फोकस करने की बात की जाती है। क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारी श्वासों में ही रमण कर रहा है। ईश्वर का जो आदि नाम है वो हमारी श्वासों में ही रमण कर रहा है। और क्योंकि जब हमारी सांसें निकल जाती हैं तभी हमको डेड बॉडी में घोषित कर दिया जाता है कि भाई ये तो डेड बॉडी है, ठीक है। इसीलिए ये एक इशारा है कि ईश्वर का आदि नाम हमारी श्वासों में ही रमण कर रहा है। और वो जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, जब सृष्टि नहीं रहेगी वो तब भी है, वो हमेशा से है। और हमारे भीतर वो एक जिस चक्र में चल रहा है ना, 108, ये मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ अपने में, वो इस क्रम से चल रहा है कि जहाँ पर उन सांसों की जो प्रक्रिया है वो 108 के फॉर्म में चलती है। इसीलिए वहाँ पर संकेत के रूप में बना दिया गया है कि 108, इसीलिए वहाँ पर मंत्र एक माला में बताते हैं कि 108 आप मंत्र इस तरीके से करें, ये एक संकेत है। तो ईश्वर का वो आदि नाम जो अव्यक्त है ना, जिसको शब्दों में या किसी भाषा में वो नहीं आता, वो हमारी श्वासों में रमण कर रहा है। तो एक पूर्ण गुरु के अंदर ही वो सामर्थ्य होती है, क्योंकि उसने खुद, पूर्ण गुरु कौन होता है? जिसने खुद अपनी उस घोर तपस्या से उस ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ है, जिसने देखा, है ना,
जिसने खुद देखा है वही आपको दिखा भी सकता है। क्योंकि अगर हम संत विवेकानंद की बात करें तो वो उन्होंने 50 गुरु किए थे। तब वो जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे, उनका जब तक बहुत शास्त्र ग्रंथों का पठन पाठन कर चुके थे, बहुत भक्ति कर चुके थे, बहुत गुरुओं के पास जा चुके थे, लेकिन उनका विश्वास उठ गया था तब तक। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे, तब उन्होंने उनसे यही सवाल किया था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, तो और मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, है ना, और इसी क्षण दिखा सकता हूँ। तो जो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिन्होंने खुद साक्षात्कार किया होता है ईश्वर का, उन्हीं के अंदर वो सामर्थ्य होती है कि वो आपको उसी क्षण आपके भीतर आपके उस आज्ञा चक्र को खोल सकते हैं और आपको उस आत्मा के साम्राज्य में, उस ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कराकर उस आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। और साथ में आपका कर्म, ये जो इनर वर्क, शैडो वर्क, ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि वो चीज़ें फिर जब आप एक बार इस प्रक्रिया से वो ध्यान आपके भीतर घटता है ना, तो वो फिर आपकी पूरी जर्नी आपके गुरु के हाथ में आ जाती है। वो एक कुमार की तरीके से आपके ऊपर काम करता है ना, अंदर से सहारा देता जाता है, लेकिन बाहर से इस तरीके से कर्म संस्कारों की, कहते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि हमारे ध्यान के माध्यम से हमारे कर्म संस्कार भस्म होने के लिए सरफेस पर आते जाते हैं, हम उन पर काम करते जाते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी भीतर से हमें वो गुरु संभाल रहा होता है, और ऊपर से जितने भी कर्म संस्कार की मार हम पर पड़ रही होती है, तो वहाँ पर वो गुरु ही है वो जो आपको संभाल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुरु की सत्ता को तो नकार नहीं ही सकते हैं। लेकिन अब बात ये भी है यहाँ पर कि अगर कोई के पास ऐसे गुरु नहीं है, तो क्या वो ध्यान की इस अवस्था तक नहीं उतर पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे? तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मैं एक ये बात ज़रूर से कहना चाहूँगी कि पहले तो हमारी ये खोज होनी चाहिए ज़रूर से कि ऐसे गुरु हमें मिले। क्योंकि जो अनुभव मैंने अपनी लाइफ में किया, तो मैं यहाँ पर निर्भीकता के साथ में इस बात को कह सकती हूँ कि मैंने ये अनुभव किए हैं सारे, है ना। और साथ में हम लेकिन तो हमारी ये प्रार्थना जरूर से होनी चाहिए कि भाई हे प्रभु, हमें ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता कोई गुरु मिले, या फिर हम ये प्रार्थना करें कि हमें तुम्हारा साक्षात्कार करना है, तो हमें वो रास्ता दिखाइए। अब वो रास्ता कैसे दिखाएंगे तो वो ईश्वर जाने, वो किसी गुरु को आपके जीवन में भेजेंगे या कैसे उनको रास्ता दिखाना है ना, वो ईश्वर जाने। क्योंकि कुछ तर्क करने वाले लोग या बुद्धिजीवी लोग गुरु सत्ता से नकारते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम हर व्यक्ति अपना गुरु स्वयं है। डेफिनेटली गुरु स्वयं है, इस बात से नहीं नकार सकते। लेकिन जो शास्त्र ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों की वाणी, वेद जो साक्षात ब्रह्मा से उतरे हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, उनके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, है ना। तो गुरु की सत्ता, गुरु की महत्ता को हम नहीं नकार सकते। तो पहली प्रार्थना हमारी ये कि हमें नहीं पता कि हम कैसे उस साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो बस प्रभु आप ही हमें रास्ता दिखाइए। तो अब वो उनके ऊपर है, जब आप इस समर्पण भाव में आते हैं तो वो उनके ऊपर है कि वो गुरु को भेजें या किस तरीके से आपकी अवेकनिंग करानी है, वो ईश्वर जाने। लेकिन जब आप अगर ध्यान कर ही रहे हैं, ध्यान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पतंजलि के इस जो है इन 8 चरणों को, पहले ये 6 चरणों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, इनको आप करते जाएं शुद्धिकरण की दिशा में, पवित्रता की दिशा में। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो होगा क्या कि आप धीरे धीरे आपके कर्म संस्कार कटेंगे और आप ईश्वर आपके सामने जरूर से रास्ता खोलेंगे। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चरण फिर इसका है, जिनके पास अभी गुरु नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अगर गुरु भी हैं तो वो भी यहाँ पर जो भी आदि नाम प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर भी वो श्वासों पर, वो क्योंकि नाम श्वासों में ही है, तो वो श्वासों में ही वो नाम जब प्रकट करते हैं, तो वो ऐसा तरीका बताते हैं जहाँ पर कि आप श्वास, एक एक श्वास आपकी वो सुमिरन बन जाती है। एक एक श्वास में फिर आप उस आदि नाम को सुमिरते हैं। ठीक है, तो ये एक गुरु सत्ता वाली बात होगी। लेकिन जब नहीं है तो उस कंडीशन में पहली हो गई प्रार्थना, दूसरा हो गया जो हम ये इनर वर्क, ये 6 चरणों के माध्यम से कर रहे हैं, और तीसरा अपनी श्वासों पर फोकस करना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्राणायाम को भी अगर हम लें तो वहाँ पर भी जो भी हम प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, तो वहाँ पर भी श्वासों पर थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस करने के लिए बोला जाता है। तो हम इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब ये भी अगर आप बहुत अच्छे से करते रहेंगे ना, जो 6 चरण में जो ये आता है, चौथा चरण है ना, तो ये भी अगर आप अच्छे से करते हैं तो भी आप धीरे धीरे ध्यान की तरफ ऑटोमेटिक चलते जाएंगे। तो उसमें श्वासों पर फोकस किस तरीके से करना कि लंबी गहरी श्वास बराबर लेना। और क्योंकि श्वासों को लेने का भी एक्चुअली मैंने देखा कि हम गलत तरीके से सांस ले रहे होते हैं, और पहले मैं भी ले रही होती थी। तो मेरी भी जो मेंटर गुरु हैं, उन्होंने मुझे सही तरीका बताया, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको ये बात बता पा रही हूँ
कि श्वास भी हम अक्सर गलत तरीके से लेते हैं। तो श्वास को सही तरीके से लेने का एक फ़ॉर्मूला है कि आप बलून को देखें, ठीक है? कि जैसे जब हम बलून को फुलाते हैं तो वो फूलता जाता है ना, उसी तरीके से श्वास को सही तरीके से लेने का जो तरीका है वो ये है कि जब आप श्वास लें, जब श्वास आप ऊपर छोड़ेंगे, सॉरी ऊपर लेंगे, तब आपका पेट आगे जाना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से। और जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि हम इतने दिन से और इतने सालों से गलत तरीके से सांस ले रहे होते हैं, तो थोड़ी-सी हमें, जब ये एक अभ्यास का विषय बन जाएगा, आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन जब आप लंबी गहरी सांसें इस तरीके से लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें दिन भर लंबी गहरी सांसें ऐसे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करके ही लेनी है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब आप ध्यान करने बैठे हैं, तो आप कुछ लंबी गहरी इस तरीके से श्वासों का अभ्यास करें। उसके बाद में आप नॉर्मल डीप, मतलब थोड़ा रिलैक्स मूड में, ईज़ी वे में ही अपनी श्वासों को लें और छोड़ें, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेज़ बहुत ही एफर्ट लगा के करना पड़ रहा है। स्टार्टिंग में कुछ 8-10 श्वासें आप इस तरीके से ले सकते हैं, उसके बाद ईज़ी गोइंग हो जाएँ। लेकिन श्वास आपकी लंबी और गहरी, और साथ में आप जो तरीका हमने बताया वो तरीके से ही लेना है। ध्यान आपका यहाँ हो और श्वास आपको लेनी है, यानी कि आपको श्वासों पर तो फोकस करना है। श्वास किस तरीके से लेनी है, श्वासों पर फोकस करना है, और साथ में आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर होना चाहिए, है ना? थर्ड आई पर आप विजुलाइज कर रहे हैं, साथ में आप श्वासों की गति पर आपका, ये 2 महत्वपूर्ण चरण हैं। अगर आप इन पर, और यहाँ पर ध्यान, जैसा कि मैंने बताया कि जब गुरु आते हैं वो तो खोल देते हैं यहाँ पर, है ना? तो वो आपके पास, वो क्योंकि धारणा प्रकट कर देते हैं, वो आत्मा का दर्शन ही करा देते हैं। तो आप ऑलरेडी, आप जब धारणा वाली स्टेट, जब गुरु यहाँ पर कर देते हैं, तो वहाँ पर फिर आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं, फिर आपको मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब आपके पास ऐसे गुरु नहीं है, जब आप अभी इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, श्वासों पर तो फोकस करना ही है, और साथ में यहाँ पर आप अपने किसी भी इष्ट का ध्यान कर सकते हैं और श्वासों पर फोकस कर सकते हैं। तो और दूसरा, जो आप मन वाली वीडियो देखेंगे, तो क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ना, तो मन आपका ज़रूर से भटकाएगा, लेकिन जब आपका फोकस यहाँ होगा और साथ में अपनी श्वासों पर होगा, आती जाती श्वासों पर फोकस रहेगा, तो मन को एक काम मिल जाएगा। मन फिर आपका भागेगा नहीं, भागेगा, आप अवेयरनेस में होंगे, फिर से खींच के लाएंगे, फिर भागेगा, फिर से खींच के लाएंगे, और इस तरीके से कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, है ना? कि जब आप अभ्यास करोगे, अभ्यास करने से, तो जो हमने एक एग्जाम्पल सुना है ना, जो एक कहावत सुनी है कि जब पहले के ज़माने में कुएँ पर जब रस्सी से बाल्टी पानी खींचते थे ना, तो वहाँ पर निशान बन जाते थे। तो उसी तरीके से जब आप ध्यान में एक अभ्यास में उतरेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ध्यान घटित ना हो। बस हमारी अवेयरनेस, हमारा ये जो 6 चरणों में हमारा जो इनर वर्क कंप्लीट होता है, वो हम ज़रूर से करें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ऐसे गुरु आएँ या ऐसे रास्ते खोलें कि हम इस ध्यान को अपने भीतर घटित कर पाएँ। तो अब आपकी शायद समझ में आया होगा कि ध्यान बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ध्यान बहुत आसान है, ध्यान बहुत सहज है, सरल है, दुनिया में सबसे सरल है उस ईश्वर से मिल जाना। अगर कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, अगर कुछ एक बाउंड्री हमें जो दिखती है बीच में, जो वो जो बैरियर दिखता है, वो हमारे खुद के ही कर्म संस्कार हैं। जैसे ही आपके इनर वर्क से, आपकी प्योरिटी से वो कर्म संस्कार हटते जाते हैं, आप और आपके ईश्वर, इनके बीच में फिर कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। फिर आप और आपके ईश्वर दोनों का योग हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो चुकी हैं। ध्यान क्या है, और इसके माध्यम से आपको योग सूत्र के बारे में भी पता लगा, है ना? सारे चरणों के बारे में पता लगा, ध्यान कितने सहज तरीके से किया जा सकता है वो भी पता लगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि यहाँ से सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। अगर मिल चुकी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप की तरह ही जो भी इन क्वेश्चन से खुद को परेशान पाते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो। तो ये गुड कर्मा आप ज़रूर से क्रिएट करना, ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इतनी मेहनत से, जो यहाँ पर डिवाइन ने मेरे से जो इतनी मेहनत करवाई है, इतनी देर से लगातार जो बुलवाया है, तो बस इसकी भरपाई मैं इसी में पालूंगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान में उतरें, उस ईश्वर से साक्षात्कार करें, अपने आप को जानें, ताकि जो हर व्यक्ति आज परेशान है, अशांत है, वो एक एनलाइटमेंट की तरफ बढ़े और अपनी एक अंदर की पीस को मेंटेन कर पाए। क्योंकि जब एक व्यक्ति भी अगर परेशान है, तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन का असर पूरी इस मदर अर्थ पर पड़ता है। तो सब जो एक श्लोक है ना, सर्वे भवन्तु
सुखी ना। तो ये सिर्फ बोलने का विषय ना हो, हम सिर्फ शब्दों से ना बोलें कि भाई सब खुश रहें, हम दिल से ये चाहें, दिल से हमारा ये प्रयास हो। इसीलिए आज जो इतनी अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पर कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम जो भी ये अवेकनिंग हो रही है ना, तो जिनको ये बोला जाता है आप सोल पर्पज़ करो, सोल पर्पज़ करो, तो ये सोल पर्पज़ है कि हम सिर्फ शब्दों तक ना रह जाएँ कि सब खुश रहें, है ना? बस हम इसके लिए कुछ प्रयास भी करें। तो जस्ट इसी के लिए मैंने आपको ये बोला है कि आप इसको शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मुझे भी यहाँ पर ज़रूर से मोटिवेट कीजिएगा, ताकि ऐसी रिसर्च, ऐसे सब्जेक्ट मैं आपके लिए लाती रहूँ। और तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। और हाँ, लंबी है वीडियो तो आप फास्ट करके सुन सकते हैं, बाकी आप 2 पार्ट में सुन सकते हैं। तो इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, राधे राधे।